कामिनी अपने कमरे में डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। आई चिकनी चमेली छुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई। आई चिकनी चमेली छुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई। 19 साल की आरुषि जिस घर में इतने सालों से नौकर थी, आज उस घर के मालिक के देहांत के बाद वो फिर से सड़क पर आ गई थी। वो कचरे कूड़े के ढेर में से खाना ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो पाइप में जाकर भूखे प्यासे ही सो जाती है। अगली सुबह मुझे कोई न कोई काम ढूंढना ही होगा। मुझ गरीब को तो कोई जल्दी से भीख भी नहीं देता है। आरुषि जब 6 साल की थी तभी उसने एक बॉम्ब ब्लास्ट में अपने माँ पापा को खो दिया था, जिसके बाद वो अनाथ हो गई और वो अकेले ही काम करके अपना जीवन जीने लगी। उसने बहुत संघर्ष किया और आज भी कर ही रही थी। आरुषि जब एक वड़ा पाव वाले के पास जाती है तभी वहाँ पर, काका मुझे एक वड़ा पाव दे दो ना। ये लो 5 रुपए। अरे ओ भिखारिन, 5 रुपए में वड़ा पाव? तेरे बाप की शादी है क्या आज? चल निकल यहाँ से, गटर की नाली। आरुषि को बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ पर एक कामिनी नाम की औरत आती है। जो आरुषि को वड़ा पाव खरीद कर देती है। धन्यवाद आंटी। और खाओगी बेटी? नहीं आंटी, इतना ही काफी है। आरुषि अपनी पूरी कहानी कामिनी को बताती है, जिसके बाद कामिनी उसे अपने घर ले जाती है। कामिनी आंटी, मुझे प्यास लगी है, क्या मुझे पानी मिल सकता है? तभी कामिनी आरुषि के सामने बाल्टी और झाड़ू पोछा लाकर फेंक देती है और उसे गुस्से वाली आंखों से घूरती है। आरुषि ये देखकर घबरा जाती है। तुझे क्या लगा रे चुड़ैल? तुझ अनाथ भिखारन को मैं अपने घर में तेरा लालन पालन करने के लिए लाई हूँ। चुपचाप ये झाड़ू पोछा उठा और काम पे लग। तेरी यही औकात है, समझ गई? कामिनी का पति संजय भी वहाँ आकर गुस्से से चिल्लाता है। और खबरदार, अगर इस घर से भागने की जरूरत भी की तो तेरी टांगे तोड़ देंगे हम और तुझे अनाथ के साथ साथ अपाहिज भी बना देंगे। एक दिन जब कामिनी अपने कमरे में डांस प्रैक्टिस कर रही होती है, आई चिकनी चमेली छुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई। आई चिकनी चमेली छुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई। तभी अचानक से कमरे में पानी आ जाता है और वो उस पर फिसल कर धड़ाम से अपने मुंह के बल गिर जाती है, जिससे उसकी नाक सूजकर लाल हो जाती है। मेरी नाक! लगता है इस आरुषि की बच्ची ने नल खुला ही छोड़ दिया। कामिनी हॉकी स्टिक उठाती है और वो आरुषि को जाकर उससे मारने लग जाती है। नहीं, मुझे मत मारिए मालकिन, मुझे दर्द हो रहा है। मालकिन, मुझे मत मारिए, छोड़ दीजिए। आज तो मैं तुझे इतना मारूंगी कि मार मार कर तेरे गले के तीनों तिल गायब हो जाएंगे। कामिनी उसे बड़ी ही बेरहमी से मारती है और आरुषि बेचारी कुछ नहीं कर पाती। तभी वहाँ पर संजय आता है और कहता है, ओफो, तुम भी ना कामिनी। अरे नल मैंने खुला छोड़ा था, इस बेवकूफ लड़की ने नहीं। एक दिन जब घर पर आरुषि और कामिनी के अमीर दोस्त हेमंत और संध्या आते हैं, तभी बहुत ही अच्छा लगा तुम्हारे घर आकर। अगले हफ्ते मिलते हैं हमारे घर पे डिनर के लिए। अब चलिए चलते हैं अभी। उनके जाने के बाद कामिनी संजय से कहती है, अगला हफ्ता तुम दोनों गधे तब देख पाओगे ना जब तुम दोनों जिंदा बचोगे, क्योंकि अभी हमने तुम्हारे घर का सारा धन लूट लिया है और जब तुम अपनी कार में बैठोगे तभी बॉम्ब ब्लास्ट होगा। क्योंकि हमने बॉम्ब जो प्लांट किया है 6 से 7 मिनट में कभी भी बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है। आरुषि ये सब सुन लेती है और वो तुरंत नंगे पांव ही हेमंत और संध्या की कार के पीछे भागने लगती है। रुको साहब, रुको,
रुको मैडम जी, रुकिए। आरुषि के पैरों पर कामिनी की मार की चोट थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो दौड़ रही थी। संध्या आरुषि को कार के पीछे देख लेती है और वो अपनी कार रोक लेती है। तभी आरुषि उन्हें सब कुछ बता देती है और वो लोग कार से दूर हो जाते हैं। कार ब्लास्ट होकर तहस नहस हो जाती है। तभी जब आरुषि वहाँ से जा रही होती है, तब संध्या उसके गले के तीनों तिल को देखती है और वो उसे पीछे से ही रोक लेती है। आरू, ये कहते ही आरुषि झट से पीछे मुड़ जाती है। आरू, हेमंत, ये देखो, इसके गले के 3 तिल, ये हमारी आरू है। माँ, दुनिया भी कितनी छोटी होती है ना। आखिरकार आरुषि को उसके असली माता पिता मिल ही जाते हैं। इसका मतलब तो उस दिन उस बॉम्ब ब्लास्ट में जिंदा बच गई थी मेरी बच्ची। हाँ माँ। अब जब तुम हमें मिल गई हो, तब हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे और उस कामिनी और संजय को तो कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। हेमंत और संध्या पुलिस कंप्लेन करके कामिनी और संजय को गिरफ्तार करवा लेते हैं और आरुषि अब अपने माँ पापा के साथ हंसी खुशी रहने लगती। सास का मुक्का। कांति जी एक बहुत ही ताकतवर महिला थी। वो हर बात पर लोगों को मुक्का मार देती और अपनी पावर का धौंस जमाती, जिससे मोहल्ले और आसपास के सभी लोग उससे बहुत डरते। वहीं उनका मुक्का भी ऐसा कि लोगों के घरों की दीवार तोड़ दे या लोगों के दांत तोड़ दे। एक दिन की बात है। ये सब्जी कैसे दिया भैया? काकी, आलू 40 रुपए किलो, बैंगन 30 रुपए पाव, टमाटर 60 का आधा। बड़ी लूट मचा रखी है सब्जी में। सब कल की बासी सब्जी लेके बेच रहे हो, ऊपर से इतना महंगा बता रहे हो। अरे काकी, काहे हमारा धंधा खराब कर रही है? लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। और ये बासी नहीं, ताजी सब्जी है। सुबह सुबह मेरी दुकान खराब ना करो। तू मुझको जाने को बोल रहा है? एक सब्जी वाले की इतनी हिम्मत कि मुझे रौब दिखाए? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। फिर कांति सब्जी वाले के मुंह पर एक जोर का मुक्का मारती और उसकी आंख लाल हो जाती है। अगली बार याद रखना, ये 2.5 किलो का पंच है। ये सब्जी मैं फ्री में ले जा रही हूँ। अरे कैसी औरत है, एक बेचारे सब्जी वाले पर अत्याचार करके चली गई। छोड़ो दीदी, उस औरत से पंगा लेना ठीक नहीं। बहुत तेज मुक्का मारती है वो तो। फिर सब्जी वाला वहाँ से चला जाता है। वहीं अगले दिन। अरे ओ उर्मिला की बच्ची, तेरा पेटीकोट मेरे घर में क्या कर रहा है? तू ही आई होगी, चुरा कर ले गई होगी। सच सच बता, तूने मेरे पीठ पीछे मेरे पति को फंसा कर रखा है ना? तेरा दिमाग खराब है क्या? खराब तो नहीं था, अब खराब हो गया है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। दूसरे के पति को फंसाती है? अरे मैंने किसी के पति को नहीं फंसाया, छोड़ मुझे। इस तरह दोनों में खूब झगड़ा होता है और कांति उर्मिला को खूब मुक्के मारती है। बड़ी बेशर्म बेरहम औरत है, खुद मेरा पेटीकोट चुराकर झगड़े के बहाने ढूंढती है। कांति की जबरदस्ती की ये पुरानी आदत थी। वहीं कांति के बेटे ऋषभ का चक्कर उसकी पड़ोसन नीमा से चल रहा होता है। नीमा बेटा, मैं बहुत दिन से तेरी और ऋषभ की ताका झाकी देख रही हूँ। क्या हो रहा है ये? माँ, वो क्या है ना, मैं और ऋषभ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ऋषभ को उसकी माँ के मुक्के से बहुत डर लगता है। इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा कि हम शादी के लिए कांति आंटी को कैसे मनाएं। डर तो मुझे भी लगता है उस चुड़ैल के मुक्के से, लेकिन बेटा अगर तू बॉक्सिंग सीखकर उस घर में जाती है तो कांति की मजाल नहीं है कि तुझसे पंगा ले। वाह माँ, ये तो मस्त आइडिया है। इसके बाद नीमा बहुत ही मेहनत करके बॉक्सिंग सीखती है और उसमें महारत हासिल करती है। फिर ऋषभ और नीमा भागकर शादी कर लेते हैं। बेटा तूने ये क्या किया? ये पड़ोसन की लड़की को मेरी बहू बना लाया। आज तो मेरे मुक्के से तुझे कोई नहीं बचा सकता। फिर जैसे ही कांति ऋषभ को मुक्का मारने जाती है, नीमा अपनी सास के हाथ पर जोर का मुक्का मारती है। नई बहू का ये रूप देखकर तो कांति की सिट्टी पिट्टी कुल हो जाती है। अगर आप मुक्केबाज हो तो मैंने मुक्केबाजी में महारत हासिल की है। आज तो आपने मेरे पति पर हाथ उठाने की भूल कर दी। आइंदा की तुम मुक्का ही तोड़ दूंगी आपका। हाँ? वहीं कल तक जो औरत शेरनी बनकर मोहल्ले में घूमा करती थी, वो बहू के आते ही भीगी बिल्ली बन जाती है। वहीं नीमा का मुक्का कांति से ज्यादा पावरफुल था
वो भारी से भारी सामान एक हाथ से उठाकर साइड में रख देती थी। ये देखकर तो कांति जी नीमा से और भी ज्यादा डरने लगती हैं। माँ जी, आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप बेफुजूल में लोगों को परेशान न करें। जब मेरे मुक्के से आपको इतनी तकलीफ होती है तो सोचो आपके कारण लोगों को कितनी तकलीफ होती है। माफ कर दे बहू, मैं समझ गई हूँ। वैसे मोहल्ले में परसों बॉक्सिंग कंपटीशन है, पार्टिसिपेट करोगी आप? हाँ हाँ, लेकिन तेरे मुकाबले नहीं। मेरे मुकाबले क्या, आप मेरे साथ रहोगी। इसके बाद दोनों सास बहू बॉक्सिंग कंपटीशन में पार्ट लेती हैं और ऑपोजिट बॉक्सर्स के छक्के छुड़ाकर बॉक्सिंग चैंपियन बन जाती हैं।